मुझको तड़पने का मगर इख्तियार दे, मेरे जिगर में शौक से खंजर उतार दे। हाँ मुझको तड़पने का मगर इख्तियार दे, और कुछ पल ही सही धूप की शिद्दत से बच सके, ऐ आसमान थोड़े से बादल उधार दे। कुछ पल ही सही धूप की शिद्दत से बच सके, ऐ आसमान थोड़े से बादल उधार दे। मित्रों, होता क्या है, ये हमारे पूर्वांचल के लोग जब दिल्ली जाते हैं कविता पढ़ने के लिए मजदूरी मिलती है, और जब वो पूर्वांचल में आते हैं तो उनका रेट 15 लाख रुपए हो जाता है, जबकि वहाँ कविता नहीं होती, चुटकुले होते हैं, यहाँ से कविता जाती है। ये मानते हैं कि ये लोग कवि है, रश्मि साक्या, संज्ञा तिवारी, ये सब कवि हैं, अच्छी कविताएं हैं, लेकिन इन्हें मजदूरी वहाँ पे मिलती है। लाल किला पढ़वा लेते, मैंने 5 बार पढ़ा, 18,000 रुपये ज़्यादा नहीं देते हैं, और यहाँ 20 लाख मांगते हैं लोग। तब मैं एक 4 पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा कि लड़कपन से बुढ़ापे तक यहाँ यौवन नहीं मिलता, लड़कपन से बुढ़ापे तक यहाँ यौवन नहीं मिलता, मरुस्थल में किसी भी प्यास को सावन नहीं मिलता, और सजा रखे हैं सब अंधों ने अपने घर पे आईने, यहाँ जो आंख वाले हैं उन्हें दर्पण नहीं मिलता। यहाँ जो आंख वाले हैं उन्हें दर्पण नहीं मिलता। और मंचों की राजनीति, राजनीति में उतनी राजनीति नहीं है परवीन जितनी मंचों पर है। तब ये 4 पंक्तियां सुनना कि जुगनू भी मेरे घर में चमकने नहीं देते, जुगनू भी मेरे घर में चमकने नहीं देते, कुछ लोग अंधेरों को सिमटने नहीं देते, हम हैं कि नहीं पौध लगाने पे तुले हैं, बरगद है कि पौधों को पनपने नहीं देते। कम से कम ताली वाली के लिए मैं कभी कहता नहीं हूँ, लेकिन जितने लोग हैं, खैर सर्दी भी है, शाल से हाथ निकालना, फिर ताली, फिर बजाना, ये बड़ा झंझट नहीं। चलिए ठीक है, काम चल रहा है। कमलेश भैया उन दिनों में दिल्ली में था जब 2 कौड़ी के लोग 20-20 करोड़ में बिक रहे थे। मैंने एक मतला बनाया, मतला और 2 शेर का, सुनिएगा यहाँ से कि बिके और अच्छी कीमत में न जाए तो कहाँ जाए, मरे भी और जन्नत में न जाए तो कहाँ जाए, मरे भी और जन्नत में न जाए तो कहाँ जाए, पुलिस पीछे पड़ी है जाने कब इनकाउंटर कर दे, ये जनता की अदालत में न जाए तो कहाँ जाए, ये जनता की अदालत में न जाए तो कहाँ जाए, और यहाँ वारंट है, कुर्की है, कारागार का डर है, यहाँ वारंट है, कुर्की है, कारागार का डर है, अगर गुंडे सियासत में न जाए तो कहाँ जाए। तो सियासत की ये दशा है। वो 4 पंक्तियां सुन लीजिए राजनीति पे। हमारे बड़े लोग यहाँ पे बैठे हैं, कमलेश भैया, शोभनाथ हैं, ये सांड ले लीजिए, ये लोग 2 लाइन में अपनी बात कह लेते हैं, बड़े कवि हैं। मैं छोटा कवि, 4 पंक्तियों में सुनिएगा। अरे व्यंग मत बोलिए आप। नहीं, व्यंग नहीं बोल रहे हैं, सच्चाई यही है। मैं गांव का रहने वाला, आप लोग शहर के रहने वाले, आप लोग अच्छे ढंग से शब्दों की सामर्थ्य आपके अंदर। सुनिएगा कि नदी के घाट पर भी यदि सियासी लोग बस जाएं, नदी के घाट पर भी अगर सियासी लोग बस जाएं, तो प्यासे होंठ एक बूंद पानी को तरस जाए। नदी के घाट पर भी अगर सियासी लोग बस जाएं, तो प्यासे होंठ एक बूंद पानी को तरस जाए। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, नहीं तो सारे बादल इनके खेतों में बरस जाए। बस बस एक और पढ़ दीजिए। क्या है? एक कथा और पढ़ दीजिए। नहीं तो पढ़ेंगे तो 4-5 पढ़ेंगे, एक कभी में कोई इतना छोटे कभी थोड़ा है। अरे तो 4-5 पढ़िए आप। सुनिएगा, यहाँ से कविता सुन लीजिए। यहाँ पे
अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय, हमारे सामने हमारी पीढ़ी के लोग बैठे हुए हैं। ये नए बच्चे बैठे ही अच्छे इसलिए कि कविता सुन रहे हैं, जी भैया। अन्यथा उन बच्चों की बात मैं कर रहा हूं जो माँ बाप को शरणार्थी की तरीके से घर में ट्रीट कर रहे हैं। राय साहब सुनिएगा, कैक्टस तो सजाकर वो गुलदान में रखता है, कैक्टस तो सजाकर वो गुलदान में रखता है, माँ बाप को गैरेज या दालान में रखता है, और फानूस में रखता है जुगनू तो हिफाजत से, और बूढ़े चिरागों को तूफान में रखता है, और बूढ़े चिरागों को तूफान में रखता है। और ये सुनिएगा कि धान से गेहूं से जब गोदाम सारे भर गए, धान से गेहूं से जब गोदाम सारे भर गए, पूछते हो पेड़ को इन पत्तियों ने क्या दिया, जो चिरागों में जरा सी रोशनी है हमसे है, देश को इन लाल नीली बत्तियों ने क्या दिया, देश को इन लाल नीली बत्तियों ने क्या दिया। समय बहुत हो गया है, राय शुमारी करना कहते हैं वोट डालने को, जो हमें 5 साल तक लगातार डालना पड़ता है वोट। मतलब यहां से सुनिए कमलेश भैया कि जब जब राय शुमारी करनी पड़ती है, जब जब राय शुमारी करनी पड़ती है, क्या क्या कारगुजारी करनी पड़ती है, खादी से समझौता करना पड़ता है, गांधी से मक्कारी करनी पड़ती है। जब जब राय शुमारी करनी पड़ती है, क्या क्या कारगुजारी करनी पड़ती है, खादी से समझौता करना पड़ता है, गांधी से मक्कारी करनी पड़ती है। और एक शेर मैं नागेश चांदील की तरफ से, गुग्गज जी की तरफ से पढ़ रहा हूँ, इसलिए ये लोग बहुत बढ़िया बढ़िया पढ़े हाथ, लेकिन कई लोग मुस्कुराए तक नहीं, उनके लिए एक शेर पढ़ रहा हूँ कि गांधी से मक्कारी करनी पड़ती है। शेर सुनिएगा, कमलेश जी काम आएगा आपके। हंसना नेमत है, हंसना नेमत है, लेकिन कुछ लोगों को, हंसना नेमत है, लेकिन कुछ लोगों को हंसने की तैयारी करनी पड़ती है। हंसना नेमत है, लेकिन कुछ लोगों को हंसने की तैयारी करनी पड़ती है, और दीन धर्म से इनका लेना देना क्या, बात मगर अखबारी करनी पड़ती है, बात मगर अखबारी करनी पड़ती है। और राजनीति ऐसे ही नहीं होती है, सुनिएगा कि राजनीति में कागज की नौकाओं पर 100 बार सवारी करनी पड़ती है, 100 बार सवारी। देखिए हिंदी का मंच है, एक गजल हिंदी में सुना रहा, अंत में आखिरी, अभी 2020 में भी 10-10 हुआ था, लेकिन चलिए मैं माफ करता हूँ, आप सुनिएगा। सुनना प्रवीण कि जो यहाँ संभावनाएं हैं, जो यहाँ संभावनाएं हैं, सब अहिल्या है, शिलाएं हैं। जो यहाँ संभावनाएं हैं, सब अहिल्या है, शिलाएं हैं, और इसलिए मैं हाशिए पर हूँ, कुछ मेरी प्रतिबद्धताएं हैं, इसलिए मैं हाशिए पर हूँ, कुछ मेरी प्रतिबद्धताएं हैं। और शेर सुनना कि गांव में सावन सुलगता है, गांव में सावन सुलगता है, दूरदर्शन पर घटाएं हैं। गांव में सावन सुलगता है, दूरदर्शन पर घटाए हैं, और अभी कोरोना बीता है, शायद खत्म हुआ कि नहीं हमें भी नहीं पता। एक शेर सुन लीजिएगा कि ये हमारी जिंदगी के दिन, ये हमारी जिंदगी के दिन मौत की शुभकामनाएं हैं। ये हमारी जिंदगी के दिन मौत की शुभकामनाएं हैं, और अग्निपथ पर है समस्याएं, अग्निपथ पर है समस्याएं, कागजों पर योजनाएं हैं। अग्निपथ पर है समस्याएं, कागजों पर योजनाएं हैं,
और ये शेर सुनिएगा नौजवानों की, है जहां तक धैर्य की सीमा, है जहां तक सब्र की सीमा, बस वहीं तक यातनाएं हैं। है जहां तक सब्र की सीमा, बस वहीं तक यातनाएं हैं। और अंतिम शेर अध्यक्ष जी के कदमों में रख रहा हूं कि गांव में पीपल पुराना है, गांव में पीपल पुराना है, कुछ पुरानी मान्यताएं हैं, कुछ पुरानी मान्यताएं हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।